हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का एक पोयम रैन ऑन द रूफ का एमसीक्यू लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं। द पोयम रैन ऑन द रूफ कंपोज्ड बाय W.B. इट्स मतलब विलियम बटलर इट्स, कोट्स किने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, W.E. रॉस। बोल रहा है कि रैन ऑन द रूफ जो पोयम है उसको किसने लिखा है? कोट्स किने। किसने लिखा है? कोट्स किने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्ट रैन ऑन द रूफ, जो सॉफ्ट रैन है उसका आवाज कैसा है? मैटर्स, पैटर्स, पैटर्न्स, नन। तो उसका आवाज कैसा है? पैटर्स। बूंद जो गिरता है रूफ पर वो पैटर्स की तरह। द वर्ड टिंकल मीन, टिंकल का मतलब क्या होता है? लॉन्ग, शॉर्ट, डाउन, मोस्ट। तो टिंकल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। द वर्ड ईर मीन आफ्टर, बेस्ट, बिफोर, शॉर्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। पहले क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट यूजेस मेलोडी ऑफ द नेचर फॉर, जो मेलोडी ऑफ द नेचर है किसके लिए यूज किया गया है? द रूफ, स्टार्स, द रेन, बीज। तो किसके लिए? द रेन यानी कि बारिश के लिए। द melancholy darkness gently weeps in, रेनी टीयर्स, नाइट, ड्रीमी फैंसीज, द हार्ट। तो किसके लिए रोते हैं? जो melancholy darkness gently weeps in, रेनी टीयर्स, रेनी टीयर्स की तरह रोते हैं। A thousand recollection wave there into woof, thread, air threads, golden threads, none। तो a thousand recollection wave there into woof क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एयर थ्रेड्स। To regard the darling dreamers ere she left them till the moon, even, lawn, dawn। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? dawn। When the shadow hovers, humid, good, best, post। तो इसका मतलब क्या होता है? humid। पोयम का एमसीक्यू थोड़ा टफ होता है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। द वर्ड फैंसीज मीन सैमेज, फैंसी का मतलब क्या होता है? मेमोरी, सरप्राइज्ड, इमेजिन, पेंटिंग। तो उसका मतलब क्या होता है? मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी, यादगार। ईर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, हु लेफ्ट, यहाँ पर कौन लेफ्ट हो जाता है? कौन छोड़ देता है? बताइए। पोएट्स मदर, पोएट्स वाइफ, पोएट्स सिस्टर, नन। तो यहाँ पर पोएट को कौन छोड़ दिया है? पोएट्स मदर, उनकी माँ ने। विच वर्ड इंडिकेट्स टाइम, जो कौन सा वर्ड है टाइम को इंडिकेट करता है? पैटर्न, रिफ्रैन, डॉन, रूफ। तो कौन? डॉन। डॉन इंडिकेट करता है किसको? टाइम को। what is being played upon the singles? raindrops, kids, boys, none। बोल रहा है कि सिंगल्स की तरह कौन प्ले कर रहा है? रेनड्रॉप, किड्स, बॉयज, नन। तो कौन प्ले कर रहे हैं? रेनड्रॉप्स, पानी की बूंदे, बारिश की बूंदे। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? इस पोएम का राइम स्कीम क्या है? ए बी 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 ए बी, ए बी 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 बी, ए बी बी सी सी डी डी, ए बी सी डी डी ई एफ ई। तो इसका राइमिंग क्या है? यही ए बी सी बी डी ई एफ ई। ओके। विच लिटरली डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएम? इन द वर्ड पैटर्न, पैटर्न में कौन सा डिवाइस यूज है? सिमाइल, मेटाफर, ओनोमेटोपोई या फिर नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही ओनोमेटोपोई। ओके। व्हाट डज स्टेरी स्फेयर्स मीन? स्टेरी स्फेयर्स का मतलब क्या होता है? अर्थ, स्टार ग्रुप्स इन द स्काई, सन, मून। तो इसका मतलब होता है स्टार ग्रुप्स इन द स्काई। What does the poet like to do in rainy seasons? Poet rainy season में क्या करते हैं? Listening people, लोगों की बातें सुनते हैं। Listening music, म्यूजिक सुनते हैं। Listening to the sound of the rain, rain के साउंड सुनते हैं। None of the above, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या करते हैं? Listening to the sound of the rain। Okay? Darling dreamers are the, darling dreamers क्या है? Father, mother, children, uncle। तो उनके लिए डार्लिंग ड्रीमर्स क्या है? चिल्ड्रन। रिकलेक्शन मीन, रिकलेक्शन का मतलब क्या होता है? मैनी, मेमोरीज,
मेंबर्स नन। तो रिकलेक्शन क्या, मेमोरीज, यादों को रिकलेक्शन की बात कही है पोएट ने। कॉटेज चैम्बर मीन, कॉटेज चैम्बर का मतलब क्या होता है, अ रूम इन द कॉटेज, अ बेड, अ कॉटेज या फिर नन। तो इसका मतलब क्या होता है, अ रूम इन द कॉटेज, कॉटेज एक रूम में, कॉटेज को ही कॉटेज चैम्बर कहा गया है। चलिए आप लोगों को सारे 20 के 20 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो कमेंट में बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए और क्या कर सकती हूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और प्यार देकर आप लोगों ने मेरा सब्सक्राइबर 418-19 के करीब कर दिया है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और 500 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी पूरा करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए लाइव वीडियो ला सकूं। थैंक यू।